प्यारे बच्चों, आज हम स्वामी प्रणवानंद जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। धर्म है त्याग, सत्य और ब्रह्मचर्य में। धर्म है आधार, अनुष्ठान और अनुभूति में। स्वामी प्रणवानंद जी की यह अनमोल वाणी काल तक हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारत की पावन भूमि पर समय समय पर महापुरुषों का अवतरण होता रहा है। ऐसे ही एक महापुरुष और भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी का जन्म 29 जनवरी सन 1896 ईस्वी को माघी पूर्णिमा के दिन बुधवार को वर्तमान बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में बाजितपुर ग्राम में हुआ था। पिता का नाम विष्णु चरण दास विष्णु भुइया और माता का नाम शारदा देवी था। यह बचपन से ही मधुर व्यवहार, निर्मल बुद्धि और शांत स्वभाव के थे। वह बचपन से ही व्यायाम, साधना, चिंतन में सक्रिय रहते थे। मन पर नियंत्रण व इंद्रिय संयम के साथ संकल्प साधना संयम, निद्रा संयम आदि के साथ संकल्प साधना से भी आगे बढ़ते गए। उनकी ब्रह्मचर्य साधना, त्याग, तपस्या एवं निस्वार्थ सेवा भावना की ख्याति से ग्रामवासी उन्हें विनोद ब्रह्मचारी के रूप में जानने लगे। 1913 ईस्वी में विनोद जी की संन्यास की प्रबल इच्छा को जानकर उनके शिक्षक वीरेंद्र बाबू ने उन्हें गोरखपुर के योगी राज गंभीर नाथ की शरण में जाने की सलाह दी। सन 1914 में प्रारंभ हुई प्रथम विश्व युद्ध में मदारीपुर के क्रांतिकारी नेता पूर्णदास से संपर्क के आरोप में इन्हें भी 3 माह तक कारावास की सज़ा मिली। सन 1916 में माघी पूर्णिमा के दिन अपनी ध्यानस्थ साधना से उठने पर उनके मुख से 4 महावाक्य निकले। यह युग महाजागरण का युग है, महामिलन का युग है, महासमन्वय का युग है और यह युग महामुक्ति का युग है। भारत पुनः जागेगा, पुनः उठेगा और पुनः विश्व सभा में जगत गुरु का आसन ग्रहण करेगा। वर्ष 1917 में उन्होंने माघी पूर्णिमा महोत्सव के साथ भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की। इसके बाद मदारीपुर, खुलना, आशाशुनी आदि कई सेवाश्रमों की स्थापना की। वर्ष 1924 के प्रयाग के अर्धकुंभ मेले में विनोद ब्रह्मचारी ने स्वामी गोविंदानंद गिरी के से संन्यास की विधिवत दीक्षा ग्रहण की और उनका नाम हुआ स्वामी प्रणवानंद। सन 1927 ईस्वी में उन्होंने गृहस्थ आंदोलन की शुरुआत करके गृहस्थ नर नारियों को वैदिक संस्कृति के माध्यम से पारिवारिक जीवन संचालित करने का उपदेश किया। उन्होंने शक्ति साधना एवं शक्तिशाली राष्ट्र गठन के प्रचार प्रसार के लिए भारत सेवाश्रम संघ की मुख्य पत्रिका प्रणव का प्रकाशन आरंभ किया। स्वामी प्रणवानंद जी की एक अभूतपूर्व देन है पश्चिम बंगाल को भारत के साथ जोड़ना। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर बंगाल के पश्चिम हिस्से को भारत में सम्मिलित करने के लिए ब्रिटिश शासन को विवश कर दिया, जो आज पश्चिम बंगाल राज्य के रूप में जाना जाता है। आजीवन समाज व राष्ट्र सेवा हेतु कठोर परिश्रम करते हुए
इस विलक्षण महापुरुष ने 8 जनवरी 1941 ईस्वी को अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके द्वारा स्थापित भारत सेवाश्रम संघ निरंतर मानव जाति की सच्ची सेवा और कल्याण भावना की ओर अग्रसर है।